हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा संधि चल रहा है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, और संधि में आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों ये संधि हो जाती है यण स्वर संधि, जो कि आपको पता होगा संधि के 3 चैप्टर और 3 पार्ट होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले स्वर संधि को देख रहे हैं। स्वर संधि के भी 5 टॉपिक हो जाते हैं, 5 भागों में बटी हुई है। तो जिसमें सबसे पहले आपको पता होगा दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, दूसरी गुण स्वर संधि हो जाती है, तीसरी वृद्धि स्वर संधि हो जाती है, चौथी आज की यण स्वर संधि है, और पांचवी हो जाती है अयाधि स्वर संधि। लेकिन यण स्वर संधि है दोस्तों, अगर स्वर संधि के पांच संधि है स्वर संधि में, तो जो सबसे दो इम्पोर्टेंट दोस्तों थोड़ी मतलब कठिन हो जाती है वो यण स्वर संधि ही हो जाती है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखें और हमेशा के लिए क्लियर करिए। कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें भी ये भी हो जाती है। देखिए, सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये अलग क्या है, इसमें क्या ऐसा अलग है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पांचों जो संधियां है इसमें आप एक चीज कंफर्म करिए कि कटा एक शब्द इसमें जो रहता है बीच में, वो एक कटा हुआ शब्द रहता है। मतलब बीच में आपको आधा शब्द मिलेगा शब्दों के बीच में। अगर आप पकड़ना चाहते हैं कि यण स्वर संधि को किस तरह पहचाने, तो जो इसका शब्द रहता है दोस्तों बीच में से वो आधा रहता है। एक ऐसा शब्द मिल जाएगा जो आधा रहेगा, जैसे आधा त्य हो सकता है, त्य, व्य, ऐसे रहते हैं ना कटे हुए शब्द ऐसे। तो वो यण स्वर संधि, और किस तरह से और इस तरह अच्छे से समझ सकते हैं इसको हम देखेंगे। फिलहाल आप डिफरेंस को समझिए। इसमें हम देखेंगे कि इसकी शर्तें क्या है। शर्तें को आप देखिए कि प्लस के इधर ई हो या चाहे ई हो, छोटी ई हो या चाहे बड़ी ई हो, और प्लस के इधर भिन्न स्वर होना चाहिए, मतलब कोई भिन्न दूसरा हो। इन दोनों को छोड़कर इधर ई और ई ना हो ध्वनि, मतलब कोई दूसरी हो, तो क्या बनेगा, यह बनेगा। मतलब यहाँ पर मात्रा नहीं बनेगी। वो तीनों जो थी दोस्तों, दीर्घ, गुण और वृद्धि, उसमें प्लस के इधर का एक वर्ण और प्लस के इधर का एक, और दोनों को मिलकर वहाँ पर मात्रा बन रही थी। आपको पता होगा ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, जो कि मात्रा हम लगाते थे। इसमें मात्रा नहीं बनेगी, इसमें वर्ण बन रहा है, मतलब इसमें कोई वर्ड बन रहा है, ये य बन रहा है। तो प्लस के इधर अगर ई होगा, छोटा ई चाहे बड़ा ई कोई भी, और प्लस के इधर अगर भिन्न स्वर कोई दूसरा हो, ई ना होना चाहिए, कोई दूसरा कुछ भी हो, तो यह बन जाएगा। ये एक शर्त। दूसरी, यहाँ पर प्लस के इधर ऊ हो या चाहे बड़ा हो, और प्लस के इधर कोई भिन्न हो, तो वह बनेगा। सिंपल, अगर ई आया शब्द के इधर ई आया और फिर इधर भिन्न है तो यह बनेगा, और ऊ आया तो वह बनेगा। और अगर री आया और भिन्न स्वर आया तो फिर र बनेगा, आधा र ऐसा। ठीक। अब यहाँ पर आप डिफरेंस समझिए दोस्तों। हर संधि को, जो कि पांचों संधि, आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए शुरू में ही कि इसमें क्या डिफरेंस, अलग अलग संधियाँ। दीर्घ स्वर संधि जो पहली संधि हो जाती है उसमें एक ही सजाती के आते हैं, प्लस के इधर भी और प्लस के इधर भी। तो उसमें अगर ई आ कुछ भी आया तो वो बड़ा बनेगा। ठीक। गुण स्वर संधि में आते हैं, तो गुण स्वर संधि में क्या होता है, उसमें थोड़ा यहाँ पर अलग आपको नजर आएगा गुण स्वर संधि में। ठीक। और उसके बाद में वृद्धि स्वर संधि में आते हैं, तो वृद्धि स्वर संधि में और बड़ी हो, जिस तरह दोस्तों जो संधि धीरे धीरे मतलब कि हाई लेवल उसका होता चला जाता है। जैसे जो हमारी दीर्घ स्वर संधि है उसमें तीनों आते हैं, ये तीनों, और इसमें से प्लस के इधर कोई भी आए या प्लस के इधर कोई भी आए तो बनेगा बड़ा, ये दीर्घ हो जाती है। ठीक। उसके बाद में गुण में हम आते हैं, तो एक तरफ तो अ या आ कुछ भी हो, और अगर छोटी बड़ी कुछ भी होगा तो ए बनेगा, और अगर एक तरफ अ और आ और दूसरी तरफ ऊ और ऊ हो, छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, तो ओ बनेगा। ये हमने देखा। वृद्धि में हमने देखा जो तीसरे नंबर की संधि है उसमें ए या आई कुछ भी आए, एक तरफ अ आ तो रहेगा ही, तो आई बनेगा, और ओ और औ आया तो औ बनेगा बड़ा। ये दो दो डंडी वाली। ठीक। ये हमने पिछले संधि तक देख लिया, तीनों संधि। इसमें सब तीनों संधि जो पिछली है उसमें मात्राएं आती है, इसमें मात्रा ना आकर यहाँ पर वर्ड आ रहा है जो कि आपको नजर आ रहा है। ठीक। देखिए, अब यहाँ पर और अच्छे से आप समझिए कि प्लस के इधर छोटी चाहे बड़ी कुछ भी आए और इधर भिन्न आए तो यह बनेगा, और प्लस के इधर छोटा हो बड़ा हो और इधर भिन्न कुछ भी आए तो वह बनेगा, और री आया और भिन्न आया तो फिर र बनेगा। देखिए, अब इसका पर एग्जाम्पल समझिए। कुछ नहीं है इसमें, बस आधा ये जो वर्ड है ये आधा आपको नजर आ रहा है। देखिए,
हमारी शर्त क्या है कि जो शब्द के बीच के जो वर्ण रहते हैं उसमें संधि बनती है। एक शब्द ये हो जाता है, एक शब्द ये हो जाता है, ठीक, बीच में प्लस है, तो इसका ये जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण और ये जो शब्द है इसका पहला वर्ण हमको लेना है। तो यहाँ पर त जैसे ही बोलेंगे, जैसे आप त में ई की मात्रा है तो इसको ती बोलेंगे, जैसे ती बोला तो इसमें क्या है, ई है इसमें, तो इसमें से हमने त में से ई निकाल लिया, ठीक। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अ है, ये इसको हम अ को ले लेते हैं। तो देखिए पहली शर्त ये पूरी हो रही है हमारी, हो रही कि नहीं, प्लस के इधर का छोटा ही चाहे बड़ा ही कुछ भी हो तो एक ही आ गया, फिर प्लस के इधर का भिन्न, तो इधर ई है, मतलब इधर ई ना होकर कुछ भी हो तो चलेगा, तो यहाँ अ है, दोनों भिन्न है, अलग है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, पिछली तीनों संधियों में इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा था कि कोई एक मतलब ये बन रहा था और मात्रा बन रही थी, वो ये आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, उसमें मात्रा का यूज हो रहा था, मात्रा ना यूज होकर ये वर्ड बनेगा यति का, ठीक, और हलंत के साथ। तो देखिए यहाँ पर और किससे बनेगा है, तो ये बनेगा ई से, इन दोनों के मिलने से, तो यहाँ पर यह हम लिख लेते हैं। अब त में से क्या हुआ दोस्तों, त में से जैसे ई आया, ई हट गया, अब क्या हुआ कि त आधा हो गया, हलंत इसमें आ गया, ठीक, ये असमाप्त हो गया क्योंकि अ यहाँ आ गया ना। अब देखिए ये जो अ था, ये जो यह बना है, यह जो बना है ई से बना है, ठीक, दोनों के मिलने से यह नहीं बना है। क्या शर्त है कि ई और छोटी चाहे बड़ी कुछ भी आए और भिन्न स्वर आए तो यह बनेगा हलंत के साथ, तो यह तो ई से बन गया और जो अ था वो इसमें जुड़ गया, तो यह को पूरा बना दिया। लेकिन त में से ई पहले ही हट गया, तो त आधा है, मतलब हलंत के साथ। अब देखिए इसको ऐसा कैसा उतार दो, यहाँ अ लिख देते हैं और यहाँ हमने त लिख दिया क्योंकि ई तो हट गया उसमें से, अब आधा त बचा है। तो आधा त दोस्तों सारा किसको चाहिए, जिसको सारे की जरूरत है वही लगेगा, तो यह उसमें लग जाता है। अब देखिए कैसा शब्द बन गया है, अ आधा त, यह इसमें जुड़ गया और अ तो कट गया था, तो ये हो गया अति धन अंत का अत्यंत, ठीक है। देखिए आपको और कन्फ्यूजिंग होता होगा, मैंने पहले ही बताया कि जो संधियों में जो सबसे वो मानी जाती है तो यण स्वर संधि को ही माना जाता है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग वाली, तो आप पेशेंस रखिए, आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ई आ रहा है, फिर से हमने ई को निकाल लिया, प्लस के इधर ऊ है तो ऊ को निकाल लिया, ठीक। यहाँ पर दोस्तों कुछ भी आए मतलब भिन्न आना चाहिए, और जो मेन संधि जिस हिसाब से बनेगी वो आगे वाले वर्ण के हिसाब से बनेगी, इस वाले। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि इसमें तो ओ भी आ रहा है तो कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, नहीं होगा यही, क्योंकि पहले ई आ रहा है तो ई यहाँ पर आ गया है, ठीक, ये आगे वाला मायने रखता है इस संधि में, तो इधर ई आ गया। अब जो ई है, ये जो ई है ये य में तब्दील हो जाएगा, शर्त पूरी हो गई ना कि प्लस के इधर छोटी चाहे बड़ी और इधर भिन्न स्वर कोई भी, तो भिन्न आया ऊ, अब ये य में तब्दील हो जाएगा, तो ई जो है ये य में तब्दील हो गया, ठीक। अब देखिए ई य में तब्दील हो गया। अब देखिए यहाँ पर और आगे हम करते तो यहाँ पर अब काम खत्म होता है, ये जैसे ही ई त में से अलग हुआ तो त आधा हो गया है, अब त जैसे ही आधा हुआ तो जैसे ही ये य जो है त में जुड़ जाएगा, ठीक, आ त में जुड़ गया। अब क्या है दोस्तों, जो है उसको जोड़ दीजिए ऐसा कैसा, ये अ है, आधा त था, त य में जुड़ गया और ऊ तो कट ही गया था, जो बच रहा है उसको ऐसा कैसा कर दो, ठीक, ये हो जाता है। यहाँ पर देवी आगमन, देखिए यहाँ पर ई है, अब आपको आ रहा होगा शायद, देखिए ई है तो ई को यहाँ पर ले लिया, प्लस के इधर आ है इसको ले लिया, भिन्न स्वर है ही सही, तो इसका यह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ई का यह बन जाएगा, और ये हलंत के साथ रहेगा, हलंत है ना यहाँ पर, देखिए आधा है मतलब, तो आ जो है इसमें जुड़ जाएगा और यह को पूरा बना देगा। और वह में से हमने ई निकाल लिया था, मतलब वह आधा रह गया था हलंत के साथ, जो भी कोई इसकी मात्रा छीन ली जाती वो आधा हो जाता है, मतलब उसका मतलब अधूरा है, वो आधा यूँ समझ लीजिए, हलंत लग गया मतलब आधा है, तो यह क्या है इस आधे में जुड़ जाएगा आगे वाले में, तो क्या रहेगा, इसको ये इसके साथ न्यू ऐसा हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, जो उसको लिख दीजिए देव्यागमन, आ तो दोस्तों यहाँ पर आ गया ना, आ कट गया, ये मात्रा आगे काटनी होती है और पीछे का जो हर संधि में हम करते आ रहे, बस इसमें फर्क इतना है कि मात्रा नहीं बनेगी, यह और वह बन रहे वो भी आधे में। अब देखिए एक और यहाँ पर सुधन, अच्छा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, देखिए सु में ऊ है
तो जैसे ही ऊ हमने दोस्तों निकाला वहाँ से, अब शर्त ये ले रही यहाँ पर यह होगा, देखिए जैसे ही ऊ निकाला ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर छोटा ऊ बड़ा कुछ भी आए भिन्न स्वर तो यहाँ पर व आएगा। अब देखिए यहाँ ऊ है तो ऊ यहाँ से हमने छीन लिया इसका, अब बचा स जो है वो आधा रह गया हलंत के साथ, ठीक। इधर से हमने अ ले लिया, तो दोनों को जब सु और अ भिन्न स्वर आ गए तो शर्त ये पूरी हो गई, मतलब जो ये जो सु है ये जो ऊ है ये व में तब्दील हो गया। किस में हो गया? व में तब्दील हो गया, लेकिन है हलंत के साथ। किसके साथ है? हलंत के साथ। अब जो अ जो था ये हमने जिससे लिया था इसमें मिला दिया तो व को पूरा बना दिया और इसमें पीछे आ के मात्रा लग गई। अब यहाँ दौड़ दीजिए, ऊ स में से हमने निकाल लिया था, जिस भी शब्द में से उसकी मात्रा निकाल ली जाती है वर्ड में से वो आधा हो जाता है, तो ये स क्या है? ऐसा आधा हो गया और वा हमारे पास है तो इसमें जोड़ दीजिए, और आ तो कट ही गया था तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए और आगे आते हैं, यहाँ पर ये सु है, सु में से ऊ निकाल लिया हमने, इधर से आ ले लिया, दोनों दोस्तों मिलेंगे नहीं, ये अलग ही रहेंगे। यहाँ पर जो ऊ का है, जो यहाँ से जो लिया जाता है ऊ, वो उसका व बन जाता है और व रहता है हलंत के साथ, लेकिन जो ये अ है ये निकाला, ये से मिल जाता है तो उसको पूरा बना देता है, वा हो गया यहाँ पर, ठीक। अब इससे सु से मात्रा निकाल ली थी, मतलब ये आधा रह गया तो आधा इसके साथ ऐसा कैसा लग जाएगा, स्वा हो गया है, और ये आ तो कट ही गया है, यहाँ पर लिख दो सु प्लस आगत का हो जाता है स्वागत, ठीक। अब देखिए ये बच रहा है, इसको देखते, हमने ये भी देख लिया ये भी देख लिया, मतलब अगर ई भिन्न स्वर के साथ ई मिलेगा तो आधा य बनेगा और अगर ऊ मिलेगा तो व बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कटे कटे शब्द आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ आधा त नजर आ रहा है, यहाँ आधा त नजर आ रहा है, यहाँ पर व नजर आ रहा है, यहाँ च नजर आ रहा है, यहाँ भी च, और ये यहाँ आपको स्व नजर आ रहा है। तो इसमें यण स्वर संधि में आधे आधे शब्द आपको बीच में मिल जाते उसकी पहचान करने की। देखिए अब इस वाले फॉर्मूलों को देखते, हमने ई को देख लिया, ओ को देख लिया, री को देखते। देखिए ये जो री है ये ऐसी वाली हो चाहे ऐसी वाली हो, देखिए इसमें डिफरेंस समझिए आप, इसमें एक ही यहाँ से यूँ है और यूँ हो जाए, और इसमें दो है तो एक छोटी री होती है एक बड़ी री होती है, ठीक। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो पितृधन अनुमति है। अब इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पर इस री को हमने ले लिया, जैसे री को लिया ये त क्या है दोस्तों? अधूरा रह गया, और इसमें भिन्न स्वर है, इसको भी ले लिया तो ये जो री है ये किस में बदल जाएगा? ये आधे र में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आधे र में। तो जो आधा त और र होता है दोस्तों वो किस में बदल जाता है? त और र। आपको पता होगा त और र से त्र बनता है, ठीक। तो यहाँ पर वही होगा दोस्तों, पितृनुमति हो जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी वही करना है, ये त्र इधर प्लस के इधर का ये ऋषि वाला और ये ई भिन्न स्वर है, इन दोनों को निकाल लो, लेकिन बनेगा सिर्फ इससे ही। अब देखिए यहाँ पर र बन गया है, क्या बन गया है? र बन गया है, र हलन के साथ यहाँ पर आधा है, और जो ई है वो इसमें जुड़ जाएगा तो इसको पूरा बना देगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये किस तरह का हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। दोस्तों ये त आधा त था और इसका र, ये र जो है आधा त और र क्या बन गया? त्र बन गया, और ई इसमें लगा दिया तो मातृ इच्छा हो जाती है। दोस्तों आपको यण स्वर संधि अच्छे से समझ में आएगा कि आधे आधे शब्द कटे कटे आते, प्लस के इधर का एक लेना है, इधर के इधर का, प्लस के इधर का एक वर्ण और इधर का एक, जो कि आपको पता भी होगा। और पिछली संधि में मात्रा बन रही थी, अब मात्रा न बनकर त्या और ये य व ऐसे बनते, और जो आगे का वर्ण आधा हो जाता है, अब उससे मात्रा लेंगे तो आधा ही होगा आगे का, तो मात्रा न जुड़कर ये शब्द जुड़ रहा है, बस सिंपल है। इसमें इतना सा फर्क है यण स्वर संधि में। तो मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू।